हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 4 अप्रैल, दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और न्यूज को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट, आईएमडी ने बताया कब होगी बारिश। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। कुछ जगहों पर तो पारा 40 पार कर जा रहा है। एसी कूलर वाले दिन लौट आए हैं। ऐसे में कई राज्यों में 6 अप्रैल तक लू चलने की भविष्यवाणी की गई है। झारखंड में भी गर्मी के चलते लोग बेहाल है। राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन यानी कि 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को झारखंड के जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं एक दिन पहले अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया था। सुबह 10 बजे ही तेज धूप के कारण तपिश बढ़ गई थी, जो दोपहर तक शरीर में जलन देने लगी थी। धूप के कारण दोपहर में लोग चेहरा ढककर आवागमन कर रहे थे। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 4 से 6 अप्रैल तक जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में हीट वेव की आशंका है। इसे लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 6 अप्रैल तक लू चलेगी। वहीं 6 अप्रैल के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके बाद राजधानी रांची के साथ साथ राज्य के कई हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि हल्की बारिश की ही संभावना जताई गई है। खुले में अब नहीं बिकेगा मटन चिकन, हाईकोर्ट सख्त, राज्य के सभी एसपी को दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस के राय की खंडपीठ ने खुले में मांस की बिक्री और प्रदर्शन करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राजधानी सहित सभी जिलों के एसपी से खुले में मांस की बिक्री को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। अदालत ने सभी से पूछा है कि अवैध रूप से संचालित और बिना नियमों का पालन कर मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि रांची में कई दुकानों पर अभी भी खुले में बकरा और मुर्गा का मांस बिक रहा है। अवैध रूप से संचालित मीट दुकानों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रांची नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया कि शहर में अवैध रूप से संचालित कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया है। उसकी रिपोर्ट एसएसपी को भेजी गई है। कांके में बकरा काटने के लिए वधशाला बनाया गया है, लेकिन अभी तक वहां बहुत ही कम दुकान संचालक बकरे का मांस कटवाने पहुंचते हैं। झारखंड में सचिवालय घेराव मामले में अर्जुन मुंडा सहित 27 भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कार्रवाई पर लगी रोक। रांची में 11 अप्रैल 2023 को भाजपा के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प को लेकर दर्ज एफआईआर में नामजद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, डुल्लू महतो सहित भाजपा के 27 नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। इन सभी ने रांची के धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इन पर अगले आदेश तक किसी भी तरह पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ भाजपा ने सचिवालय घेराव का आह्वान किया था। पुलिस ने सचिवालय और आसपास के इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। पुलिस की ओर से कराई गई एफआईआर में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं पर बोतल एवं पत्थर फेंकने और निषेधाज्ञा तोड़ने का आरोप लगाया गया था। मतदान के एक दिन पहले से सभी बूथों पर पारामेडिकल कर्मियों की होगी तैनाती। लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल किट के साथ पारामेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पोलिंग डे के एक दिन पहले जरूरी दवाइयों, ओएसआर एवं सभी तरह की प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ इन कर्मियों को केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बुधवार को मतदान केंद्रों पर चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टेड चिकित्सक एम्बुलेंस या किसी अन्य वाहन से पारामेडिकल स्टाफ के साथ सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे। किसी भी आकस्मिक स्थिति में निर्वाचन कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा रहेगी। सभी सिविल सर्जनों को अपने जिले के सरकारी, गैर सरकारी एवं उच्चतर सुविधा वाले अस्पतालों की सूची तैयार कर उनकी मैपिंग कराने का निर्देश दिया गया। विशेष परिस्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोकसभा निर्वाचन को लेकर चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। रांची में बदमाशों का तांडव, एसएसबी जवान की पत्नी को गोलियों से भूना, पिता ने दामाद पर लगाया आरोप।
झारखंड की राजधानी रांची से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एसएसबी जवान की पत्नी की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। वह स्कूटी से जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में उसे अपराधियों ने घेर लिया और वारदात को अंजाम दिया। वही परिवार वालों का आरोप है कि महिला की हत्या उसी के पति यानी एसएसबी जवान ने ही कराई है। मृतका के पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। मृतक महिला का नाम गीता टोपो है। इनके पति का नाम विजय भगत है। विजय भगत सुरक्षा बल के जवान है जो कि बिहार के गया जिले में पोस्टेड है। घटना रांची के मांडर गांटर बसली मुख्य पथ पर बूढ़ा खुखरा के पास कंजिया पुल के पास घटी है। यहाँ से गीता अपनी स्कूटी पर बैठकर किसी काम से जा रही थी। इस दौरान वह मांडर से बूढ़ा खुखरा की तरफ जा रही थी। यहाँ पर हमलावर घात लगाकर छिपकर बैठे थे। जैसे ही गीता उस रास्ते से गुजरी वैसे ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने उसका रास्ता रोक लिया और गीता की कनपट्टी पर गोली मार दी। हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने गीता को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को कॉल कर सूचना दी। अस्पताल में पहुंचने पर इलाज के दौरान गीता की मौत हो गई। मृतका की उम्र 32 साल के आसपास बताई जा रही है। अंबिकापुर से 2 नाबालिग छात्राओं का अपहरण कर झारखंड ले गए युवक, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। अंबिकापुर जिले के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र में स्कूल जा रही 2 नाबालिग छात्राओं का अपहरण करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मामले में तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों समेत नाबालिग को बरामद कर लिया। आरोपियों के एक धर्म विशेष होने के कारण हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए चक्का जाम कर दिया और इसमें शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए खुद एसपी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही आरोपियों को सजा मिल सके ऐसी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र में 2 परिवार ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी लड़कियां जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती हैं स्कूल के लिए निकली थी, जिसके बाद एक वर्ग विशेष के 2 युवकों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। इस शिकायत के तत्काल बाद रघुनाथपुर पुलिस ने आरोपियों की तलाश करते हुए उन्हें झारखंड के रांची से गिरफ्तार करते हुए नाबालिग छात्राओं को बरामद कर लिया है। इधर आरोपियों के एक वर्ग विशेष के होने के कारण हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए इसमें संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हुए चौकी का घेराव कर दिया और चक्का जाम भी कर दिया। घटना के बाद तत्काल पुलिस ने चक्का जाम खत्म करते हुए मामले को शांत कराया और मामले में कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर, रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रही खरीद बिक्री। प्रखंड के बंजगांव में 112.75 एकड़ गैर मजरूआ सरकारी जमीन पर भूमाफिया टेढ़ी नजरें जमाए हुए हैं। अंचल कार्यालय से रोक के बावजूद सरकारी जमीन की खरीद बिक्री जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं अवैध रूप से मकान का निर्माण कार्य भी जारी है। वैसे में अंचल कार्यालय के आदेश को भी भूमाफिया ठेंगा दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि 3 मार्च 2020 को अंचल कार्यालय द्वारा बंजगांव के ब्रह्मापुर में सूचना पट लगाया गया था। सूचना पट में अंचल कार्यालय द्वारा खाता नंबर 16 प्लाट नंबर 20 में 39.50 एकड़, 23 में 28.50 एकड़, 8 में 18.50 एकड़, 26 में 26.25 एकड़ भूमि को गैर मजरूआ सरकारी घोषित किया गया था। अंचल कार्यालय द्वारा सूचना पट में उक्त जमीन को क्रय विक्रय करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वाले व्यक्ति पर भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। चेतावनी के बावजूद भी भूमाफियाओं द्वारा उक्त जमीन का क्रय विक्रय पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं कई लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया, जबकि फिलहाल कई लोगों द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि लगाए गए सूचना पट को भी भूमाफियाओं द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया है। हालांकि 30 से 35 ग्रामीण 1889 से लेकर 1990 के बीच उक्त जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। 15 अप्रैल तक इस जिले में बिजली आपूर्ति रहेगी ठप। विभाग ने लोगों को दी ये सलाह। बोकारो के 4 सब स्टेशन के इलाके में आने वाले बाईपास 4 पर ईगल फीडर में 2 से 15 अप्रैल तक सुबह 5 से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति नहीं होगी। कार्यपालक विद्युत अभियंता शैलेंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि ITI मोड़ से धर्मशाला चौक तक व टेलीडी चेक पोस्ट होते हुए गर्जा ब्रिज तक सड़क चौड़ीकरण का काम जारी है। इसमें पोल शिफ्ट किया जा रहा है। पोल शिफ्टिंग के कार्य की वजह से सुबह 5 से 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति नहीं होगी। इधर कनी विद्युत रामजी शर्मा ने बताया कि चास बाजार, महावीर चौक, चास थाना, सुखदेव नगर, नंदुआ स्थान, हाजी नगर, सुल्तान नगर, मुस्लिम मोहल्ला, आजाद नगर, कैलाश नगर में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। इसके अलावा रामनगर कॉलोनी, कृष्णपुरी, पटेल नगर, शिवपुरी कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, बाबा नगर, तारा नगर, तिलपट्टी, प्रभात कॉलोनी, नवचेतन कॉलोनी, फरीमुल्ला, विवेकानंद रोड, धर्मशाला चौक, साहू मार्केट, सदर बाजार चेक पोस्ट, गुजरात कॉलोनी, भोजपुर कॉलोनी, कुंवर सिंह कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, बवनिया गली, विवेकानंद रोड, इस्पात कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में 15 अप्रैल तक यह व्यवस्था रहेगी।
चुनाव से पहले गिरिनाथ सिंह ने छोड़ा भाजपा का साथ, राजद में हुए शामिल, चतरा से दावेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाने का दौर लगातार जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजद छोड़ भाजपा में शामिल हुए गिरिनाथ सिंह मंगलवार को फिर से राजद में शामिल हो गए। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार प्रदेश राजद कार्यालय पटना में उन्हें दोबारा पार्टी की सदस्यता दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव उपस्थित थे। राजद में शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि चतरा सीट से पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। साइबर अपराधियों ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के नाम से बनाया फर्जी आईडी, लोगों को की गई सचेत रहने की अपील। पूर्वी सिंहभूम के डीसी के नाम से फेक आईडी बनाया गया है, इसे लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय की ओर से लोगों को सचेत किया गया है। उपायुक्त की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि डीसी जमशेदपुर के नाम से बने किसी अन्य फेक आईडी से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त होता है तो इसे तुरंत ब्लॉक कर दे। मामला संज्ञान में आते ही जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने साइबर सेल को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे इससे सावधान रहे। हालांकि डीसी ने कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड के कई प्रशासनिक पदाधिकारी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की डिमांड करने का मामला प्रकाश में आया है। ताजा मामला लातेहार और रांची का है। दरअसल साइबर अपराधियों ने रांची के डीसी राहुल सिन्हा और लातेहार उपायुक्त गरिमा सिंह का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे की डिमांड की थी। इसके बाद मामला संज्ञान में आया तो रांची डीसी राहुल सिन्हा ने लोगों से ट्रांजैक्शन न करने की अपील की है। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को सफलता, 3 आईईडी बरामद। पश्चिम सिंहभूम पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ टोंटो थाना क्षेत्र के जंगलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन के क्रम में बुधवार को बड़ी सफलता पाई है। टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सरजोम बुरु और मरादिरी के बीच जंगली क्षेत्र में सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों ने पूर्व में 3 आईडी बम लगा रखा था, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते ने सभी आईडी को नष्ट कर दिया। एसपी आशुतोष ने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्वनी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है, जिसे लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।